नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा और उनकी बातों पर भारत में लगातार विवाद गहराता जा रहा है। अपने दौरे में राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें एंटी इंडिया स्टैंड के लिए कुख्यात इल्हान उमर भी शामिल थी। इस मुलाकात की तस्वीरें आने के बाद बीजेपी ने राहुल पर हमले तेज कर दिए हैं और पूछा गया है कि जो इल्हान कश्मीर को भारत से अलग करना चाहती हो, जो खालिस्तान का समर्थन करती हो और जो भारत के खिलाफ दुनिया भर में जहर उगलती हो, राहुल गांधी उससे क्यों मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। इसके पहले राहुल के आरक्षण और सिखों वाले बयान पर भी बवाल मचा हुआ है। अफ्रीकी मूल की शरणार्थी और 2019 से अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी की सांसद इल्हान अमेरिका में भी विवादित नेता है। सोमालिया में गृह युद्ध के बाद उसके परिवार ने साल 2000 में अमेरिका में शरण ली और 2019 में वो मिनीसोटा से डेमोक्रेट सांसद बन गई। इल्हान अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है और पाकिस्तान एवं आतंकवाद की खुलकर हिमायत करती है। उसने अमेरिका पर 9/11 हमला करने वाले आतंकियों का भी समर्थन किया था। वो जब पाकिस्तान के दौरे पर गई थी तो पीओके भी चली गई थी, जिसकी भारत सरकार ने कड़ी निंदा की थी। इसके अलावा इल्हान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी कांग्रेस में हुए भाषण का भी बायकॉट किया था। वो कई बार भारत को अल्पसंख्यक विरोधी भी बता चुकी है और अमेरिका में भारतीयों के लिए सुविधा बढ़ाने का भी विरोध कर चुकी है। इसके अलावा इल्हान उमर इजराइल की भी घोर विरोधी है और उनकी हरकतों के कारण अमेरिकी सरकार ने उसे विदेशी मामलों की कमेटी से हटा दिया था। इसलिए शुद्ध सियासत में सवाल पूछा जाना लाजमी है कि क्या राहुल गांधी ने भारत विरोधी उमर इल्हान से जानबूझकर मीटिंग की है। अगर यह मुलाकात अनजाने में हुई हो तो क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे। कांग्रेस के लिए इस मुलाकात का बचाव करना क्या मुश्किल हो गया है। तो ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब इस चर्चा में तलाशेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले खास मेहमानों में बीजेपी की तरफ से खेमचंद शर्मा जी होंगे, कांग्रेस की तरफ से आशीष सैनी जी होंगे और इसके अलावा हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट के रूप में अनीता चौधरी हमारे तमाम सारे सवालों का जवाब देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो कांग्रेस से ही सवाल ले लेता हूं। आशीष जी, क्या यह मुलाकात अनजाने में हुई? और अगर राहुल को इल्हान के बारे में पता था तो उन्हें ये देश को बताना चाहिए कि एक एंटी इंडिया एलिमेंट से मिलने का उनका क्या मकसद था, क्योंकि राहुल गांधी अब देश के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आशीष जी। देखिए द्विवेदी जी, आपकी बात रखने के लिए, आपके सामने बात रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया और मैं अपनी बात में सिर्फ दो ही विषय कहूंगा कि राहुल गांधी जी नियमित तौर पर देश विदेश की अनेक यूनिवर्सिटीज में, अनेक देशों में अतिथि शिक्षक के रूप में, अतिथि व्याख्याता के रूप में और कई बार अपने पॉलिटिकल बातों करने के लिए भी वो विदेश में कई मंचों पर अपनी बात कहने के लिए अपने आप को अगर प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक साधारण, किसी भी नेता के लिए एक साधारण अवसर है जिसमें बीजेपी के नेता भी इसका उपयोग करते हैं और कांग्रेस के भी लोग करते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा चल रहा है कि जिसमें विपक्ष के नेताओं पर सवाल खड़े करने के लिए कोई एक चीज ढूंढी जाती है और उसे ढूंढकर ऐसा इस्टेब्लिश किया जाता है। और इस घटना में भी यही इस्टेब्लिश करने किया गया कि राहुल गांधी जी जैसे उन्हीं से मिलने के लिए गए हों और उनका एकमात्र उद्देश्य वही रहा हो। कांग्रेस अमेरिका के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जब भेजते हैं तो अमेरिका की सरकार और अमेरिका के जो राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो निश्चित रूप से उसमें चयन करते हैं कि कौन कौन लोग जाएंगे, कौन कौन लोग नहीं जाएंगे। किसी से मिलने से कभी ये तय नहीं होता कि हम उसके विचार या उसकी किसी बात का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री या देश के अन्य पूर्व प्रधानमंत्री भी अनेक लोगों से मिलते हैं जिन लोगों से हमारी वैचारिक समानता भी नहीं होती, हम लोग उनके वैचारिक विरोधी भी होते हैं, लेकिन मुलाकात करते हैं G20 सम्मेलन से लेकर अनेक जगहों पर। लेकिन अगर आप इसकी तुलना इस बात से करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में शपथ लेने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में। यदि यही काम अगर कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री कर देते तो ये लोग कितने तरह की बातें बनाते हैं और वही बातें आज भी बना रहे हैं। राहुल गांधी जी ने हमेशा डेमोक्रेसी को लेकर
और तमाम चीजों पर लेकर देश की सभी विषयों को विदेशों में भी और विशेष रूप से विदेश में रह रहे भारतीयों को बताने का काम किया है। जब प्रधानमंत्री जी किसी देश में जाते हैं तो हमेशा अपने नारे लगवाते हैं और जानबूझकर जी, कुछ लोगों को बहुत बहुत इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह वहां खड़ा किया जाता है। तो उसका उसका असर क्या है? प्रधानमंत्री जी जिस देश में जाते हैं वहां की बात नहीं कर रहे और विपक्ष के नेताओं पर बीजेपी के लोग सवाल करते हैं। ये जो वैचारिक और सैद्धांतिक दोगलापन है, यह सरकार की कमजोरी का प्रदर्शन करता है। और निश्चित रूप से अनेक ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो सकती है जिनसे आपके विरोध भी हो सकता है, वैचारिक असमानता भी हो सकती है, और वो लोग हो सकता है कि किसी भी तरह के हों। तो यदि उनसे आपके कहीं किसी प्रतिनिधिमंडल में या किसी जी कार्यक्रम जी में ठीक है, मुलाकात ठीक है होती आशीष जी। ये खेमचंद जी, केवल साधारण खेमचंद तौर पर आशीष जी, ठीक है आपके पास आऊंगा। खेमचंद जी, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इस तरीके की मीटिंग दूतावास के जरिए फिक्स होती हैं और केंद्र सरकार कमजोर है, कायर है, विदेश नीति स्पष्ट नहीं है और इसकी वजह से ही ये दूतावास की तरफ से उनका मतलब, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि कांग्रेस आपके पाले में ये गेंद डाल रही है कि दूतावास के जरिए इस तरीके की मीटिंग कराई गई और उसका मुद्दा बीजेपी लेकर उड़ रही है। ये झूठ बोलते हैं। ये क्या ऑफिशियल गवर्नमेंट की विजिट थी? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने ऑफिशियल विजिट पर भेजा? नहीं। तो ये जिस तरीके से बातें करते हैं उससे साफ साफ पता है, इनको भी पता है कि राहुल गांधी ने गलत किया है। इल्हान उमर वो हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार सम्मिलित हुई हैं। पीओके जाती हैं, भारत की बुराई करती हैं। जाना नहीं पड़ा था, पीओके गई थी वो इंटेंशनली। इजराइल के भी खिलाफ हैं, लगातार वहां पे वो एंटी इंडिया जो लॉबी है उसका समर्थन करती हैं, फ्यूल करती हैं, उनको हर तरीके की मदद पहुंचाती हैं। ये वहाँ भारत के जो शुभचिंतक है उनसे क्यों नहीं मिलते? क्यों हमेशा इनको जॉर्ज सोरोस या इल्हान उमर जैसे लोग ही मिलते हैं? फिर ये कहते हैं कि सिखों के खिलाफ भारत में इतना अत्याचार है कि वो गुरुद्वारा नहीं जा सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, और उसका समर्थन कौन करता है? पन्नू जी, जो खालिस्तानी आतंकवादी है। कोई भी राष्ट्रवादी जो सिख है वो इनकी बात का समर्थन नहीं करता। आप पन्नू का समर्थन करते हो, आप इल्हान उमर का समर्थन करते हो, आप देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े हुए होते हो। पहले जॉर्ज सोरोस जो कहता है कि मैं पैसे को पानी की तरह बांट दूंगा और भारत को अपनी तरीके से जो भारत का इलेक्शन है उसको करवाऊंगा, उनके साथ आप मीटिंग करते हो। तो ये कह फिर कर दूतावास आपको नहीं पता था कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना? जी ठीक है खेमचंद जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। अनिता जी, राहुल गांधी क्या अमेरिकी सांसद इल्हान उमर की भारत विरोधी करतूतों को नहीं जानते होंगे? अगर जानते थे तो फिर मिलने की क्या जरूरत थी, और अगर मिले हैं तो देश हित में क्या बात हुई, यह भी बात उन्हें देशवासियों से शेयर करना चाहिए था। अनिता जी, देखिए, ये जो पहला बोला गया कि सारी चीजें हैं दूतावास से फिक्स होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। सरकार की मीटिंग्स जो हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फिक्स होती है। ये विपक्ष के नेता हैं, इनकी सारी मीटिंग्स जो हैं सैम पित्रोदा फिक्स कर रहे हैं, दूतावास नहीं फिक्स कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी सिर्फ इल्हान उमर से ही नहीं मिले हैं। राहुल गांधी जिससे मिले हैं वो सभी भारत विरोधी लोग हैं। डोनाल्ड लू, जिनको कि माना जाता है कि भारत के कट्टर विरोधी हैं, और वो कई देशों की सरकार गिराने में भी कामयाब रहे हैं। उनका एक काम ही यही है, अमेरिका के राजनीतिक हैं और यही काम करते हैं वो। उसके अलावा आपको याद होगा किसान आंदोलन हुआ था तो टूल किट के ये सभी जो किरदार थे शायद उनको थैंक यू कहने गए हैं राहुल गांधी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। नाम बता रही हूँ, सांसद जोनाथन जैक्सन ने ये रखी थी मीटिंग सैम पित्रोदा के हवाले से, और रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, बारबरा ली, याद होगा आपको बारबरा ली के ट्वीट्स जो हैं वो कितने खतरनाक आ रहे थे। श्री थानेदार, जीसस ली ग्रेसिया भी आपको याद होगा कि कितना खतरनाक, और किसान आंदोलन से उसको कितना प्रभावित हो रही थी, ग्रेसिया की पूरी जान जा रही थी, वो भी आपको याद होगा, उसके ट्वीट्स याद होंगे। हैक जॉनसन, इसको भी आप याद करेंगे, इनके ट्वीट्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैन शाकोवस्की, ये सभी जो हैं वो भारत विरोधी हैं। और इल्हान उमर तो खैर मशहूर हैं। 2016 में जब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आई और 2019 में ये सांसद के तौर पे चुनकर आई, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो अपने विजिट के लिए जो दौरा फिक्स किया था वो पीओके का किया था।
पीओके गई थी वो, और वहां पे उन्होंने मानवाधिकार के हनन को लेकर कश्मीर में खूब चर्चाएं की थी। इमरान खान से लेकर के शाहनवाज शाहबाज खान और सबसे ये मिली थी, जिसको लेकर उस समय के जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे उन्होंने इनकी खूब लताड़ लगाई थी अरिंदम बागची ने। बिल्कुल। और यहाँ तक कि ये इतना खराब बोलकर आई थी कि अमेरिका, जो बाइडेन की सरकार भी असमंजस में पड़ गई थी और उन्होंने इसे किनारा कर लिया था। उनकी पर्सनल गतिविधि, उनकी पर्सनल विजिट करार दिया था उसको और उनसे किनारा कर लिया था। हालांकि ये डेमोक्रेट से ही बिलोंग करती हैं और वहां पे ब्लैक महिला जो है चुनी जाने वाली और मुस्लिम महिला चुनी जाने वाली पहली ये इल्हान उमर है। इल्हान उमर जब चुनकर आई थी और उनके पहले के जो उनके किरदार थे उसको देखते हुए आप देखेंगे वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल निकला था जो ये बताता था कि क्या इल्हान जो है अपने प्रीजुडाइज माइंड से निकल पाएंगी। कैन इल्हान उमर ओवरकम हर प्रीजुडाइज। ये शीर्षक के साथ अगर आप ढूंढेंगे तो वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा जिसमें उनका खूब बखान किया गया है और किस तरह से एंटी इस्लामिक लोगों को वो नफरत करती हैं, खासकर भारत के सनातन और हिंदू को। वैसे आप देखेंगे तो राहुल गांधी इस पूरे विजिट में जितनी गाली दे सकते थे भारत, वो मोदी विरोध करते करते कब भारत का विरोध करने लगते हैं। मोदी विरोध करते हैं, सनातन विरोध करते हैं, आरएसएस विरोध करते हैं, उसके बाद अचानक से वो भारत विरोधी हो जाते हैं। जी ठीक है, ठीक है अनिता जी, ठीक अनिता जी आपके पास आऊंगा। अनिता जी उत्पन्न करते हैं। अनिता जी आपके पास आऊंगा। आशीष जी, एक नेता, एक विदेशी नेता इल्हान उमर, ये जिसकी हम लोग बार बार जिस महिला की चर्चा कर रहे हैं, इल्हान उमर पीओके आती है और उसके बाद अमेरिका की एक सालाना रिपोर्ट में वहां पर यह कहा जाता है कि इसको फंडिंग पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने इसको बुलाया, पाकिस्तान ने इससे बयान दिलवाया, पाकिस्तान ने इसको फंडिंग किया, इसके आने जाने रुकने ठहरने का खर्चा बर्दाश्त किया। यह सब जानकारी होने के बाद भी अगर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगर मिलते हैं ऐसी महिला से तो सवाल तो खड़े होंगे। आशीष जी देखिए, मैंने अपनी बात में स्टार्टिंग में कहा कि मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी यूनिवर्सिटीज में भी जाते हैं और देश के लोकतंत्र को लेकर अनेक विषयों पर अपनी खुलकर राय रखते हैं। राहुल गांधी जी ने कभी अपनी बात को कभी खारिज करने का काम नहीं किया और कभी अपनी बात को बदलने का काम। उनको करना भी नहीं चाहिए। नहीं, आप सुन लीजिए, आप करना भी नहीं चाहिए। वो जो कर रहे हैं, पहले शक था कि राहुल गांधी एंटी इंडिया जो पाकिस्तान बोलता है या जो भारत विरोधी तत्व बोलते हैं वैसी ही भाषा क्यों बोलते हैं। अब खुलकर सामने आ गया कि राहुल गांधी क्यों बोलते हैं और भारत की वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री बनने के पीछे उनका मकसद क्या है। अनिता जी आशीष जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद फिर आपके पास आ जाऊंगा। आप कम से कम इस तरह की चीजों में कांग्रेसी हैं, लेकिन है तो बात ये है तो हिंदू। वो उनको बोलने दीजिए, उसके बाद अगर चाहेंगे जी तो ठीक है आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आशीष जी मैं अनिता जी की बात पर आ रहा हूँ। इन्होंने बड़े ही साफ गोई से स्पष्ट शब्दों में किसान आंदोलन को देश विरोधी करार दिया। इन्होंने बिल्कुल वो देश विरोधी, वरना तिरंगे पे कोई पाँव नहीं रखता। आपको पता है कि कहां से उसके लिए टूल किट बन रहे थे और कहां से ट्वीट हो रहे थे। आशीष जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अनिता जी आशीष जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। को अपने साथ लेके चलना है, लेकिन मैं पत्रकार होने के नाते इतने सबूत पेश कर सकती हूँ कितना फॉरेन फंडेड और राहुल गांधी की तरह। ठीक है अनिता जी आशीष जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। जो पत्रकार नहीं है, सरकारी पत्रकार है। क्रिकेट का हिस्सा था राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद थैंक यू बोलकर आए। लगाकर बोलिए, आप सरकारी पत्रकार है। ठीक है आशीष जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। बोलते रहिए सरकारी पत्रकार, मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ। सरकारी पत्रकार है और लगा के जो पत्रकारों का मुंह चुप करवाना चाहते हैं, मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ। सरकार के टुकड़ों पर चलने वाली वो दलाल है, कोई दलाल नहीं है। आशीष जी अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। भारत एक इस्लामिक देश चाहिए। ठीक आप अगर इस्लामिक देश की बात करती है तो प्रधानमंत्री को पूछिए, भारत एक इस्लामिक देश चाहिए कांग्रेस को। कुवैत में इन देशों में क्या करने जाते हैं प्रधानमंत्री, बताइए ना क्या करते हैं। वो जब गए हमने रिश्ते निभाने की कोशिश की,
रिश्ते नहीं निभे तो हमने दुष्काल दिया, उसकी ऐसी स्थिति बना दी कि आज तक लेने की भीख मांग रहा है। हमने अपने पड़ोसियों से रिश्ते निभाने की कोशिश की। जो पड़ोसी हमारे गले पे चाकू चला रहा हो, छुरा चला, पीठ में खंजर भोग रहा हो, और उनका साथ देने वालों से हम मुलाकात करने नहीं गए थे। हमने रिश्ते निभाने की कोशिश की, नहीं हुआ तो चित्ते से पाकिस्तान को अलग कर दिया। और पाकिस्तान कितनी मुंह की खाए हुए है, कोई भी सरकार वहाँ टिक नहीं पा रही है। और वो आप देख रहे हैं कि भारत कितनी मजबूती के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया है। जी ठीक है शर्म आशीष आनी जी, चाहिए आप लोगों को, ठीक है। शर्म आनी चाहिए। आ रही है, आप लोगों को आनी चाहिए शर्म। सही कह रहे ठीक हैं है आशीष जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई? नहीं, मेरी बात अभी शुरू ही नहीं हुई, कंप्लीट तो करिए, कंप्लीट करिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे जो डाटा मिला है वो यहाँ उगलना है पहले, क्योंकि इनका अपना ज्ञान तो कुछ है नहीं। सवाल किसी और मुद्दे पर हो रहा है, जवाब कुछ और दे रही है। अब सुन लीजिए मेरी बात जरा। ठीक है सुनाइए। जिस तरह की सरकारी पक्ष की भाषा इन्होंने बोली, उससे दो चीज स्पष्ट हो रही है। नंबर बिल्कुल, एक, सरकार मेरी है, मैं भारत की हूँ, मैं भारत की भाषा बोलूंगी। आप भारत की भाषा बोलते रहिए, कोई बात नहीं, हम समझते हैं आपकी भारत का भारत कौन है और मेरा भारत कौन सा है। मेरा भारत आपका भारत नहीं है। मेरे भारत से नहीं मिलने जाऊंगी, मुझे बिल्कुल नहीं मिलने का शौक है इल्हान उमर से। महंगाई की, गृहिणी की तो सारी अपने भाई से शादी करी हुई हो। मेरे भारत में सारी बात होती है, और आपके भारत में केवल अदानी, अंबानी और मोदी और के अलावा कोई बात नहीं होती। आप बस किसी तरह सत्ता मिल जाए उसके लिए क्या ना करें, और सत्ता मिल जाएगा तो अनिता जी, आशीष जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आता हूं मैं। अनिता जी, आशीष जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आता हूं और इनकी बात का जवाब आपसे ही ले लेता हूं मैं। जी ठीक है, आशीष जी अपनी बात खत्म करिए आप। देखिए, अगर द्विवेदी जी, इन्होंने अगर आप मेरी बात बीच में काटी तो फिर इस डिबेट का रुख बदलने में मुझे देर नहीं लगेगी। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं, राहुल गांधी जी जिस डेलीगेशन के साथ मिले हैं उसमें कौन व्यक्ति है और कौन व्यक्ति नहीं है, उसके साथ हमारी वैचारिक समानता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हम उसकी बात से सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, हम उसके विरोधी भी हो सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हजारों ऐसे उदाहरण है जब देश के प्रधानमंत्री ने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की, कई ऐसे वक्तव्य दिए, हमने कभी नहीं कहा कि वो राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि हमें मालूम है वो राष्ट्र विरोधी नहीं है, वो उनके अपने विचार हैं। दूसरी बात, किसान आंदोलन को जिन्होंने एमएसपी की मांग की, जिन्होंने अपने जो सब्सिडी फर्टिलाइजर पर मिलती है या और सुविधाएं जो किसानों को मिलनी चाहिए, उनकी मांग की, हमने मंडियों की मांग की, तो इन्होंने उनको देशद्रोही बताया। जिन छात्रों ने रोजगार की मांग की, नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया, उन्हें इन्होंने देशद्रोही बता चुके हैं। यानी कुल मिलाकर जो बीजेपी को मानते हैं वही सनातन धर्मी है, ये सनातन धर्म के खुद को ठेकेदार समझते हैं। ठीक, और आशीष जी, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना देश के गरीब किसान, आशीष जी, विषय को ब्रॉड मत करिए। मेरा सवाल जो था उसका मैं जवाब चाह रहा था, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, खेमचंद जी, कांग्रेस प्रवक्ता और बड़े नेता हैं पवन खेड़ा जी, वो बोले कि बीजेपी सरकार में है, अगर वो यूएस राजदूत को तलब करें और अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हुआ तो एक्शन लें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन क्या एलओपी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या एलओपी का कोई स्टेटस नहीं है? क्या एलओपी की कोई नैतिकता नहीं है? कोई एलओपी का राष्ट्र के प्रति उनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है? लीडर ऑफ अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। क्या वो पहली बार के सांसद हैं? क्या वो पहली बार अमेरिका गए हैं? क्या वो इल्हान उमर को जानते नहीं है? क्या उनकी एक्टिविटी को नहीं जानते? वो इंटेंशनली मिले, और जिस तरीके से उनके साथ बैठी हैं, कंफर्टेबल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से, वो दिखाता है कि वहां पे इन्होंने कुछ प्लान बनाया है। इस तरीके से बातें की हैं, इस तरीके का इन्होंने प्लान किया है कि भाई कुछ ना कुछ वो भारत के खिलाफ कर रहे हैं। और फिर कहते हैं, कैसे लॉजिकल जवाब दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया। अरे शपथ ग्रहण में वो एक डिप्लोमेसी होती है, किसी हेड ऑफ द कंट्री को बुलाना एक डिप्लोमेसी होती है, जिसमें सभी पड़ोसी प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया गया था। चुप रहो, मैं आपको सुन रहा था, चुप रहो, पहले सुनो। आशीष जी, इस तरीके से बात किसी की कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इल्हान उमर को बुला के आप इस तरीके की बातें करते हैं, और फिर पहली विजिट पे आप जॉर्ज सॉरोस से मिलते हैं, उनके आप प्रतिनिधियों से मिलते हैं जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, भारत की इकोनॉमी को तोड़ना चाहते हैं, भारत के उद्योगपतियों को वो बर्बाद करना चाहते हैं।
फिर आपका समर्थन जब सिखों पे आपने उजलूल बातें की है, उस पे समर्थन कौन कर रहा है? आपको पन्नू कर रहा है, जो खालिस्तानी है, जो यूएस में और कनाडा में भारत के विरोध में बड़े बड़े आंदोलन चला रहा है, फंडिंग करता है, खालिस्तान को प्रमोट करता है, वो आपका समर्थन करता है। कोई राष्ट्रवादी सिख आपका समर्थन कर रहा है? एक भी सिख आप पूरे भारत में दिखा दीजिए जो कहे कि मैं टर्बन नहीं पहन सकता, मैं हाथ में कड़ा नहीं पहन सकता, मैं गुरुद्वारे नहीं जा सकता, कहीं भी किसी भी राज्य में उनको रोका गया हो। उनको रोका गया अफगानिस्तान में, उनको रोका जा रहा है पाकिस्तान में, उनको रोका गया था कश्मीर में जब आपकी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं भी कोई भी सिख इस तरीके का दर्द नहीं झेल रहा है। आपकी सरकार में इवन दिल्ली में उनके बाल काटे गए, टर्बन उतारी गई, कड़ा उतारा गया, गुरुद्वारे फूके गए, सिखों को फूका गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा नहीं हो रहा। और आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि आपको खालिस्तानियों को समर्थन देना है, आपको खालिस्तानियों को फ्यूल करना है। आप भारत विरोधी जितनी भी शक्तियां हैं उनको मजबूत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये कहने में कोई संदेह नहीं बचा कि राहुल गांधी भारत के लिए नहीं, भारत विरोधी ताकतों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है खेमचंद जी, ठीक है। आशीष जी, इल्हान उमर भारत के खिलाफ कई बार विदेशी मंचों में भी बोली है और आपको भी पता है कई बार विदेशी मंचों पर भारत की वो आलोचना कर चुकी है, भारत को अल्पसंख्यक विरोधी भी बता चुकी है। ऐसे नेता के साथ यदि राहुल गांधी की तस्वीरें जनता के बीच में आएंगी तो जनता भी सवाल खड़े करेगी। मैं फिर वही बात आपसे कर रहा हूं। देखिए, अभी हमारे मित्र जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बात कही जिसको मैं लेकर अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री जी के प्रथम समारोह में बुलाना, शपथ ग्रहण समारोह बुलाना एक डिप्लोमेसी है। तो मैं कहूँगा मोदी 1.0 में जब बुलाया गया तो 2.0 और 2.4 में क्यों नहीं बुलाया गया? वहाँ डिप्लोमेसी कहाँ चली गई थी? यानी जो सैद्धांतिक और जो कार्यशैली में जो दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा में, वो इन दोनों व्यक्तियों को जो आपके स्टूडियो में बैठे हैं इनके वक्तव्य जारी हो रहा है। इन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं वो देशद्रोही है। इन्होंने इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि जो नीट परीक्षा में लीक पेपर की बात कर रहे हैं वो भी देशद्रोही है। इन्होंने ये कह चुके हैं कि जो आदमी अयोध्या में इनको चुनाव हरा दे तो अयोध्यावासी भी देशद्रोही है। अभी 2 दिन पहले कन्हैया मित्तल के छोटे से सुर क्या बदले, उन्होंने कन्हैया मित्तल को देशद्रोही करार दिया और आज कन्हैया मित्तल वापस आ गए। कन्हैया मित्तल वापस आ गए। आप जितना फट रहे हैं उससे आपके अंदर का जो झूठ है वो आज उसकी गर्मी मुझे नहीं चाहिए ऐसा नेता मेरे देश में जो मेरे देश के विरोधियों के साथ जाके बैठने करके आता हूँ। और आप अनिता जी, आशीष जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास ही आ रहा हूँ, ठीक है? और संक्षिप्त में आशीष जी, वक्त कम है, थोड़ा संक्षिप्त अपनी बात कंप्लीट करिए। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक मंच पर कह सकते हैं कि सहमति और असहमति का लोकतंत्र में स्थान है। आपके किसी बात से, किसी वक्तव्य से, किसी कार्य से राहुल गांधी ने सिखों के लिए बोला, जिस अमेरिका में बोला, ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद वही मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्हीं सिखों के अनिता जी, इनको 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। अनिता जी, इनको 20 सेकंड में अपनी बात, अनिता जी अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। अपमानित किया जाता था उसी अमेरिका की धरती पर, एयरपोर्ट पर जांच होती थी, उनके पग उतारे जाते थे, उनको आतंकवादी बताया जाता था। उसी अमेरिका की धरती पर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये सारे वाक्य आप जाके ढूंढिए कि फॉरेन मिनिस्ट्री को कितना इंटरफेयर करना पड़ता था। अनिता जी, आशीष जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी खत्म करिए आशीष जी, खत्म करिए। देखिए, मैं फिर से यही बात कह रहा हूँ कि नंबर 1 हम लोग इस विचारधारा को मानते हैं कि किसी व्यक्ति, संगठन, देश अथवा किसी भी सांसद से यदि हम उसके वैचारिक रूप से असहमत एक मुद्दे पर हैं तो जरूरी नहीं है कि वो किसी प्रतिनिधिमंडल में हो या किसी जगह पर होंगे तो उनसे नमस्ते और सामने खड़े होकर बात भी नहीं की जाएगी। हम इस बात पर सहमत है। हम प्रधानमंत्री की तरह धोखा देकर रात के अंधेरे में पाकिस्तान नहीं जाते। हम जो भी करते हैं खुलेआम करते हैं। दूसरे, हमारे जो विचार हैं वो भी सबके सामने स्पष्ट है। हम देश में लोकतंत्र की और सभी को समानता की बात करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले भाजपा के नेता ने कहा, इनको सबसे अधिक कष्ट ये है कि राहुल गांधी देश के उद्योगपतियों के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि हम केवल 15 उद्योगपति जो भाजपा को फंड करते हैं और भाजपा जिनको लूट का अवसर दे रही है उनके खिलाफ है। दूसरी चीज, आप बताइए ना कि जिससे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए और वहां डोनाल्ड ट्रंप की वर्करी कर रहे थे,
तब इन लोगों उसके बारे में इन लोगों ठीक 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 है, अब अनिता जी के पास चलते हैं। ठीक है आशीष जी, अब अनिता जी के पास चलते हैं। अनिता जी 370 का जो डेमोक्रेटिक जो भारत विरोधी होता है, हम उसको नहीं करेंगे ना, 370 का तो उसको आप नहीं करेंगे। केवल ड्रामा कर रहे हैं। जो लोग 370 आज भी भारतीय संविधान का डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री मोदी उनकी अगुवाई में वहाँ पे गए थे, इलेक्शन होने वाला था, अनिता जी। उनके लिए उनके मंच को शेयर किया। ठीक, अनिता 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 अंतिम चूंकि अनिता वक्त कम है, अनिता वक्त कम है, इसलिए एक सवाल तुमसे। अनिता जी कुछ दो शब्द बोलिए ताकि हम जीत जाए। अनिता जी, भारत के जो वहाँ पे प्रतिनिधि हैं, भारत की जो जनता है, उसका वहाँ पे इतना वर्चस्व है कि उसके वोट के लिए भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है। कमला हैरिस की तरह 370 का विरोध डोनाल्ड ट्रम्प अनिता जी नहीं किया है ना। अनिता जी सवाल तो ले लीजिए। आशीष जी अनिता जी, अभी इसी 4 दिन के इस दौरे में सिखों पर राहुल गांधी जी बोले। अनिता जी बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। राहुल गांधी जी सिखों पर बोले और इल्हान उमर से मिले। अभी गुजरे दिन इल्हान उमर से मिले। इल्हान उमर के बारे में अच्छी तरीके से पता है कि वो कट्टरपंथी है, भारत विरोधी है। सिखों के बारे में क्या बोले आपको सब पता ही है। क्या ये कोई राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी तो नहीं है, रणनीति तो नहीं है कि हमारे साथ सिख और मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं उनकी सिंपैथी जुड़ जाए? अनिता जी, अगर ये सवाल मेरे लिए है तो इससे सिंपैथी तो नहीं जुड़ेगी सिखों की। देखिए, जब अमेरिका में राहुल गांधी बैठ के ये बात बोल रहे हैं, आप जान रहे हैं कि खालिस्तान मुद्दे को लेकर के किस तरह से कनाडा और यूके और कुछ हिस्सों में जो सिख फॉर जस्टिस जो संगठन है वो पन्नू जो है वो अमेरिका में ही बैठा रहता है। तो इसका मतलब वो बोल के आए हैं कि हाँ खालिस्तानियों, तुम अपने कदम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जी ठीक है, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। अनिता जी, आशीष जी और खेमचंद जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। राहुल गांधी सिर्फ देश के जिम्मेदार नेता ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष जैसी जिम्मेदारी के पद पर भी आसीन है। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनसे मुलाकात की बेवजह फायदा कोई उठा सकता है और इल्हान उमर जैसी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाली सांसद से उनकी मुलाकात पर सवाल जरूर उठेगा और विरोधी दल उनकी राजनीति और उनकी पार्टी की नीति पर भी सवालिया निशान लगा देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी तो सलाह यही है कि विदेशी दौरे में राहुल और उनके सलाहकारों को ज्यादा सचेत रहना चाहिए। बहरहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।